नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वालों में राहु और केतु पे, लेकिन विषय थोड़ा अलग है। तो विषय तो ज्योतिष में हर दिन अलग ही रहता है। अगर आपको ज्योतिष का नया नया ज्ञान देना है तो नए नए ज्ञान से मेरा तात्पर्य है कि अनेक ज्ञान देना है, तो क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं दोहराते ही रहूँगा कि कुंडली की किसी की एक विधा नहीं होती। ऐसी कोई कुंडली नहीं होती जिसे जिसे कष्ट नहीं सहना पड़ता या जिसे सुख नहीं मिलता। सभी कुंडलियों में कुछ न कुछ राजयोग की विषय अवश्य रहता है और सभी कुंडलियों में कुछ न कुछ दारिद्र्य योग या परेशानियों का समय आता अवश्य। इक्का दुक्का कोई बच जाए, लाखों करोड़ों में कोई एक, तो नहीं कहता हूँ। वरना आप बहुत ऊंचाइयों पे देखने वालों को भी आप ये सुना होगा कि बहुत संघर्ष करके ऊपर आए, और बहुत बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो कई बार काफ़ी संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष भी कई किस्म का हो जाता है। सबके पास अर्थ की कमी हो जाए, अर्थात धन की कमी हो जाए, कोई जरूरी नहीं। मान प्रतिष्ठा सम्मान समाज में वो पहचान वो ओहदा नहीं मिल पा रहा, अर्थात जिसे आप पदवी कहिए, पद कहिए, नहीं मिल पा रहा, तो वो भी एक किस्म का बहुत कष्ट होता है। कई बार आदमी को बेवजह का कई कलंक लग जाता है, जिससे वो पीड़ित होता है, दुखी होता है, बदनाम होता है। तो जीवन अनेक चीज़ों का नाम है। तो राहु केतु इन चीज़ों का कारण तो है, कलंक के, बदनामी के, मनुष्य में घमंड के, भ्रम के, रिश्ते बिगाड़ने के। तो बदनाम राहु केतु इसलिए, लेकिन क्या राहु केतु मनुष्य को ऊंचाई नहीं देते? अवश्य देते। ऐसा नहीं, इनको धन से, आपके सामाजिक वर्चस्व से कोई बैर नहीं। इनकी समस्या सिर्फ एक ही है, विशेष रूप से उसमें राहु की। मैं कई बार बोल चुका हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। दर्शक इस बात को समझ ले, आप ऊंचाई भी पहुंच गए, बड़े आदमी भी हो गए, स्टार हो गए, नेता हो गए, दूसरे फील्डों में बड़े हो गए, लेकिन आपके संबंध किसी से भी घर में मुख्यतः स्त्री देखी जाती है, अर्थात पति पत्नी देखे जाते हैं, तो वो तो विशेष ही बिगाड़ता है संबंध, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भ्रम का ये कारक हो जाता है। यही है भ्रम, और कोई ग्रह नहीं देता। सबकी कुंडली में, सबके मस्तिष्क में भ्रम यही डालता है राहु। केतु की भूमिका उसमें कम रहती क्यों, डीएनए उसी का। तो इसलिए मैंने इतनी बातें कही राहु केतु के बारे में। आज भी मैं आगे भी वीडियो में कहता रहूँगा, क्योंकि जो उसकी कमियां हैं सो हैं, जो गुण हैं सो है। अब इसकी कोई राशि नहीं होती, जैसा आप सबको पता है। लेकिन क्या राहु सिर्फ कष्ट का ही कारण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने कहा ना आर्थिक मान सम्मान अवश्य देता है, तो मैंने क्या लिखा है, तो आज मैं राहु केतु की उपयोगिता आपकी कुंडली में कैसे होगी और योग्यता कैसी रखेगा आपकी कुंडली में, और राजयोग कैसे देगा। अब मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि राजयोग की कहानी अलग अलग, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका 3-4 साल जीवन खुशहाल ना हो, उसका विवाह हो जाए, उसके संतान हो जाए, उसके घर वगैरह है। सबसे बड़ा राजयोग तो आदमी के संसार में घर बनाना, विवाह होना, फिर संतान, यही है ना। तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे, ज़्यादातर लोग उस तरह जीते हैं। फर्क इतना है, उनमें से कोई बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो कुंडलियों का विषय होता है। तो हमने कहा ना, अनेक विधाएं, किसकी कितनी बलवान है। और ये भी बात सही है
कि हो सकता है आज नहीं मिला हो, आपकी आयु 35 36 40 42 चल रही, तो क्या आगे नहीं मिला है? ऐसा नहीं, आगे मिलेगा। आज नहीं मिला है तो कौन से ग्रह कब किसको कहाँ किस ऊंचाई में पहुंचाएंगे, वो कुंडली ही देख के बताया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में होता है, और कुछ न कुछ दुख भी, कितना भी संपन्न व्यक्ति हो उसके भी जिंदगी में होता है। तो उसके कारण अधिकांशता राहु केतु ही होते हैं। आइए तो देखिए, मैंने ऊपर से राहु और केतु लिखा है। अब ये आपकी कुंडली में जैसे कि बहुत प्रसिद्ध विषय इनके विषय में कि ये लग नहीं लीजिए, तो पहला अगर आप लोग समझ लीजिए, तीसरा छठा 10वां 11वां राहु अच्छे फल देता है। उसमें भी मैं बता रहा हूँ, तीसरा और 11वां राहु विशेष रूप से अच्छे फल देता है। छठे राहु को और 10वें राहु को मैं इतना बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं देता जितना कि चर्चा है। आइए उस पर करूँगा बाद में बात, मैं बताऊँगा क्यों। तो ये 4 स्थान तो पहले से इनके लिए कि यहाँ अच्छे फल देता है, उसमें तीसरा 11वां मैंने गिनाई दिए। लेकिन तीसरा और 11वां राहु भी क्या संबंध भी करता है? निश्चित भी करता है। यहाँ तो बैठ के सप्तम भाव में दृष्टि देता है पंचम से, और यहाँ बैठ के नवम। तो उस स्थान पे गड़बड़ी बस करेगा, जिसको कहते हैं आपका परिवार, मतलब लेडीज की कुंडली, स्त्री की कुंडली तो पुरुष, पुरुष की कुंडली तो स्त्री, तो लेकिन स्त्री पुरुष मतलब मियाँ भी झगड़े बस कराता है, ऊंचाई दे देगा, पहुंचा देगा, सब कुछ करेगा, मगर रिश्ते अवश्य खटास में लाता है उस कार्यकाल में। मतलब सब होते हुए भी 5 थाली टेबल पर सजी है, खाना भी बड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है, उसमें बासमती चावल है, अच्छी सब्जी है, अच्छी रोटी है, परोसने वाला नौकर चाकर भी खड़ा है, मगर टेबल पर बैठे हुए लोग खा नहीं रहे ढंग से, स्वाद नहीं है प्रसन्नता का। वो स्थितियाँ राहु अवश्य करता है, इसलिए ज़्यादा बदनाम है हमारे शास्त्रों में। आइए बाकी जगहों पर। अब देखिए, इसकी अपनी कोई राशि नहीं राहु केतु की, तो ये जिसकी राशि में बैठता है और जिस भाव में बैठेगा, ये केंद्र त्रिकोण में भी अच्छे फल देता है। ऐसा कुछ नहीं कि गड़बड़ देता है, स्थितियां दूसरी है कि आप अपनी कुंडली में कितना इसको कैसे भापते हैं और नापते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी आपके पास 9 ग्रह हैं, मगर ये लालच का कारण तो है, सबसे बड़ा लोभ ही यही है। ये नहीं, ये दूसरों को दे देता है, और लालचाए नहीं कि फंसा नहीं आदमी, ये ही देता है राहु केतु। तो अब आइए केंद्र क्या है, 1 4 7 10 इन स्थानों में भी राहु केतु बैठते हैं, अच्छे फल देते हैं। त्रिकोण 5 और 9 यहाँ भी अच्छे फल देते हैं। अब इनमें अच्छे फल देखने की कैसे जानेंगे कि ये अच्छे फल देंगे? यहाँ सबसे पहले तो ये देखिए कि किस ग्रह के साथ बैठा है। अपने स्वग्रही ग्रह के साथ बैठा है, इसमें स्वग्रही ग्रह कोई भी हो, केंद्र त्रिकोण दोनों की बात कर रहा हूँ, 1 4 7 10 और 5 9 केंद्र त्रिकोण। बाकी 3 6 10 11 10 तो मैंने यहाँ भी पकड़ लिया है, लेकिन ये मेरा पकड़ना और 3 6 10 11 का जो पकड़ना है वो अलग। तो 1 4 7 10 5 9 यहाँ भी अच्छे फल देता है राहु केतु। बस किस ग्रह के साथ गया है, बैठा है, किस भाव में है, 1 4 7 10 में, वहाँ देखिए आप। उसके अलावा जिस घर में बैठा उसका स्वामी कहाँ गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही नहीं देखते लोग, सारी कुंडली का गेम और प्रेडिक्शन का सारा झमेला वहीं हो जाता है। अच्छा बैठा है कोई ग्रह, वो तो देख लिया, ये दशा तो कमाल जाएगी। अगर उसका स्वामी खराब चला गया तो नहीं जाएगी, ये पक्की मान के चलिए। ये बहुत बारीक विषय, और उसका भी स्वामी कहाँ गया है, तो आज वो विषय नहीं, वो गहरा विषय है, लेकिन जोड़ दिया मैंने इसको, अर्थ समझिए, वरना मैं जो बता रहा हूँ फिर आप बोलेंगे वो फल नहीं मिला। नहीं, वो इतने गहरे जाएंगे तब इसका फल मिलेगा।
तो मान लीजिए, चलिए चौथे स्थान पे बैठा, तो चौथा स्थान का राहु अच्छे परिणाम नहीं देता, ये पक्की बात। माता से संबंध खराब करेगा, नो डाउट। या माता आपके थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव की होंगी, बीमार रहती होंगी, वो करेगा। मैंने कहा ना, रिश्तों में प्रॉब्लम, लेकिन क्या ऊंचाई नहीं देगा आपको, ऐसा नहीं। इसका स्वामी छठे, आठवें और 12वें नहीं आना चाहिए, जाए बैठे, ये पक्का समझो। तीसरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, चौथे स्थान का, सप्तम का भी वही, दसम का भी वही, और यहाँ केंद्र में लग्न में बैठा रहा हो, उसकी भी बात बता रहा। त्रिकोण इनके स्वामी 3, 6, 8, 12 नहीं जाने चाहिए, वरना फिर जिंदगी दूभर कर देगा। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक तीनों बर्बाद करता है। अर्थात पारिवारिक मैं बोलूँ तो इसको रिश्तों से जोड़ के चलिएगा। गया है तो कष्ट देगा। केंद्र में बैठ के, त्रिकोण बैठ के उसका स्वामी इन जगहों पे चला गया तो बहुत कष्ट देगा। ये स्वयं छठे, आठवें, 12वें, तीसरे बैठ गया तो कोई बात नहीं, तो ये कष्ट नहीं देगा। हालांकि 12वें राहु को ज़्यादा खतरनाक बोला जाता है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठ के भी इनका स्वामी स्थानों पे चला गया, जिसकी राशि में बैठा उसका मालिक कहाँ गया, वो भी केंद्र त्रिकोण में है, तो ये आपको राज्य उपलब्ध करा देगा, अर्थात सुख समृद्धि दे जाएगा। राहु केतु दोनों की बात कर रहा हूं। और केतु तो विशेषता है उसकी, स्वाग्रही ग्रह के साथ बैठ जाए, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बोला है, लेकिन दूसरे विषय को लेकर बोला था। केतु तो ऐसे विशेष, जो भी ग्रह स्वाग्रही हो, मेष से लेकर मीन राशि तक जितने भी ग्रह स्वाग्रही आते, 7 ग्रह आएंगे स्वाग्रही, क्योंकि राहु केतु की राशि नहीं, बाकी सबके तो है। तो वो अपनी राशि में बैठे और वहीं बैठ जाए केतु, वो तो बहुत बढ़िया फल देता है, मगर केंद्र त्रिकोण में। अब बाकी जो स्थान, 4 केंद्र, 2 त्रिकोण, 6 तो ऑलरेडी हो गए। तीसरा और 11वां राहु पहले से अच्छे फल देता, वहां भी बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं। केतु के साथ स्वाग्रही प्लेन बैठ जाए, कोई कष्ट नहीं। अब बच्चा धन स्थान, तो धन स्थान भी बैठे तो कोई भी तकलीफ नहीं, मगर कुटुंब से बैर अवश्य हो। द्वितीय स्थान पे बैठा राहु घर से दूर ले जाता है, तो या केतु जाइए। चौथे स्थान वाले की बात कर रहा हूँ, 10वें स्थान। देखिए, जब चौथा स्थान 10वें स्थान पे राहु बैठे तो केतु इधर आ जाए, केतु इधर बैठे तो राहु इधर आमने सामने ही रहते। या चौथा स्थान इससे पीड़ित हो जाए तो आप घर से निकल लीजिए, तो ये बुरे परिणाम ना के बराबर देगा। वैसे राहु की दशा चले अच्छे फल देने वाला है, या उसका स्वामी का संबंध दूसरे स्थान से हो, जैसे बहुत अच्छा बोलते हैं, तीसरा राहु, 11वां राहु बड़ा अच्छा होता, बड़ा अच्छा होता, सही बात है। मगर ये तीसरे घर में राहु बैठा, इसका स्वामी इधर चला है, द्वितीय स्थान धन स्थान में चला जाए। मान लीजिए मकर राशि में बैठा है, शनि इधर आ गया। मान लीजिए कर्क राशि में बैठा है, चंद्रमा इधर आ गया। तुला राशि में बैठा शुक्र इधर आ गया, तो वो भी घर छोड़वा देगा। इसका जहां भी संबंध आएगा, वो मैं कभी घर के विषय में डिटेल में आ जाऊंगा, कुटुंब कैसे छुड़वाता है। मैंने और राहु केतु को और कोई बुराई नहीं की, लेकिन इतनी बुराई ही बहुत हो गई ना। आप हैं दुनिया में किस लिए? रिश्तों के साथ जीने के लिए ना, वही खुशहाली है ना आपकी। भाई धन दौलत भी क्यों कमाता है? समाज संसार में उसका व्यक्तित्व निखरे, इसीलिए ना। उनके बीच में आप पैसा लिए बहुत घूम रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। नेता भी चाहता है कि जब मुझे पदवी मिले मंच पे, तो सामने कम से कम 10 से 15 हजार लोग बैठे हों, तो लोगों के बीच में शासन होता है ना। आप समझ रहे मेरी बात? तो कई बार राहु केतु उनसे ही कलंक भी लगवाते, उनके बीच में आपको स्थापित भी करते हैं, मगर उसी में गड़बड़ भी कराते हैं। वो होता जरूर, तीनों होता है,
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो राहु और केतु कोई केंद्र में बैठ जाए, अब जैसे लग्न में बैठ गए, एग्जाम्पल देता चल रहा हूँ कि जितना आए, अब लग्न में बैठ गया, तो लग्न में जिसके भी राहु बैठे, केतु ने, अलग अलग विषय यहाँ लग्न में, क्योंकि लग्न आपका केंद्र त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए लग्न बहुत मान्य हो जाता है। क्योंकि आप अब यही राहु बैठ गए, निश्चित रूप से आदमी चतुर होता है, तो कितना भी शो करे यार सामने कि नहीं मुझसे बोला तो कोई है ही नहीं, वो मानना ही नहीं है आपको। शार्प जिसको कहते क्लेवर होगा कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, या आप पकड़ भी लेंगे तो कुछ विशेष बिगाड़ेंगे नहीं, बिगाड़ नहीं पाएंगे एक समय तक। बाकी एक समय के बाद सबके अच्छे बुरे दिन आते हैं, दुनिया में कोई बसता नहीं, वो प्लैनेट्स ही होता है विषय दशांतर दशा का। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब जैसे 10वां राहु, लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति में ले जाता है 10वां राहु, राजनीतिक प्रवृत्ति देता है, मेरा नहीं मानना। आपकी कुंडली में आपकी कौन सी राशि में है, कौन सा लग्न है आपका, आप क्या उस लग्न के राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं? अगर हैं तो वहां उस राशि में बैठा है तो देगा, और उसका भी स्वामी कहाँ कनेक्ट हुआ, 10वें स्थान का भी स्वामी किससे कनेक्ट हुआ, लग्न से हुआ, 11वें स्थान से हुआ, द्वितीय स्थान से हुआ, वो भी मान्य रखता है। तो सबको राजनीतिक प्रवृत्ति दे ऐसा नहीं, लेकिन तरक्की दे। मगर इसका भी स्वामी जहाँ बैठे, जहाँ 10वें स्थान में बैठे, उसका स्वामी कहाँ गया वो पहले देख लीजिए, वरना अभी तक आप बड़े खुश होंगे कि मेरा यहाँ बैठा राहु, 10वां राहु है, ये देता वो देता है, सब सही है, देता तो 8वां राहु भी खराब नहीं होता है, उसकी कहानी अलग। 8वें राहु से तो बेहतर मैं कोई ग्रह ही नहीं मानता। मगर क्या आपको उस दिशा में जाना है? जिनको जाना है उनके लिए होता है, उस पर अलग से चर्चा करूं, बड़ा शोध का विषय। लेकिन समानताएं मानिए कि जो मैं बात कर रहा हूं भौतिक, वो कष्ट देता है 8वां राहु, निश्चित रूप से देता है। तो केंद्र में त्रिकोण में आपका राहु कहीं भी बैठे योग कारक हो जाता है। बस वो जिसके घर में बैठा उसका स्वामी देखिए, या वहीं बैठ जाए, या उस पर दृष्टि भी डाले एक बार तो भी अच्छा। जिसके घर में गया वो कहीं से देख ले उसको, राहु केतु को। और ये असर कब होगा? जब दशा चलेगी, राहु भी चले जाए, केतु। तो ये कोई धन वगैरह नहीं देगा, समाज में स्थापित नहीं किया, जिसको आप राजयोग की गिनती में रखते हैं। समृद्धशाली होना राजयोग है ना, तो वो देगा। मगर जो खोट है जो मैंने बता दिए, उससे आपको बख्श देगा, इसकी उम्मीद जरा मत लगाइएगा। पैसा पैसा चिल्लाए मिल गया, तरक्की तरक्की चिल्लाए मिल गया, मगर जब रिश्ते बिगड़ने लगे तो जरा आंसू कम आइए। मेरा कहने मतलब ये, जैसा सामान्य लोग करते, फिर ध्यान नहीं दिया, सुनी नहीं, पैसे ही कमाने में लगे रहे, सब डायलॉग आपको सुनने में मिलेंगे हर दूसरे चौथे घर के व्यक्ति के मुंह से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो मैं सलाह जितनी दे सकता हूँ उतनी देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ राजयोग देते हैं, लेने मिलता है, ऊंचाई भी जाते हैं, तो क्या उनके रिश्ते खटास नहीं होते? तो सबसे पहला राजयोग मनुष्य का क्या है? कि रिश्तों को बचाए। उन्हीं के बीच में रह के आप राजयोग का आनंद लेंगे ना। अब आपको रेत में सहरा जिसको कहते हैं, जिसको रेतीला इलाका बोलते हैं, या जंगल में छोड़ दिया जाए आपको 10 करोड़ दे के, 20 करोड़ दे के, तो क्या करोगे आप वहाँ? वो आने न दिया जाए तो वो पैसा सजा हो जाएगी। अर्थात समाज में रह के लोगों पे साथ या आधिपत्य दिखा के ही आप राजयोग का असली आनंद लेते हैं। तो कई बार ये राहु केतु वो आनंद देते हैं, मगर कई बार उनमें बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, जिससे आप अकेले भी हो जाते, सब कुछ होते हुए। उसके लिए सावधान रहिए। बाकी तो देखिए, मैंने कहा अनेक विधाएं राहु केतु पे बोलने जाए, भाई दुनिया ही बहुत बड़ी है ना, हर व्यक्ति की कुंडली में वही ग्रह है, लेकिन नहीं जितने आपको दिख रहे हैं संसार में लोग, हर व्यक्ति आपसे जुदा है, महिला हो चाहे पुरुष। इसलिए इस पर चर्चा ही अनंत काल तक है।
आपकी कुंडली किसी कालखंड से जुड़ गई ना, राहु केतु तो अनंत काल के लिए। तो आइए और ज़्यादा इस पे, इस वीडियो में क्या कहूँ, जो कहना था, ये योग कारक हो जाता है कई बार आपकी कुंडली में केंद्रीय कोण का साथ भी पाके और स्थानों का भी पाके हो जाता है। मगर योग कारक तभी होगा जब मैंने कहा जहां ये बैठे उसके स्वामी को आप ढंग से देख लीजिए, तो आप पकड़ पाएंगे बारीकी इसकी। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए, नमस्कार।